हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज बिहार सरकार की ओर से बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकाली गई है। कुल आपके हेड टीचर बीपीएससी की ओर से हेड टीचर के ऊपर टोटल 40,506 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है फाइनली आज रिलीज कर दिया गया है। और आपका जो फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट है वो 28 मार्च से है। तो इस वीडियो में हम फुल नोटिफिकेशन जानेंगे कि किन किन लोगों, किन किन एज वाले लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या नोटिफिकेशन है, क्या एज के बारे में है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सारा का सारा डिटेल, एग्जामिनेशन फीस कितना है, इन तमाम तरह के सवालों पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि पल पल की कोई भी भर्ती हो, सरकारी अपडेट वो आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिस पे, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर, जहां आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारा कुछ पता चलेगा। तो आप देख रहे होगे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैं अपने मोबाइल में खोल लेता हूं। तो देखिए, ये जो विज्ञापन है 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के कुल 40,506, कितना पद है? 40,506 पद। बहुत बड़ी जो नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा जो भर्ती है निकाला गया है। जो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि टीचर का जैसे ही भर्ती आएगा वो फॉर्म फिल करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया गया है कि पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी निर्देश के बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाकर करना, इधर उधर कहीं नहीं जाना। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार जो है वो विवरणी निम्नवत है। मतलब सारा कुछ आपको बताया गया है कि कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसी को रखा गया। और आप वीडियो के आगे आपको यह भी पता चलेगा कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले में कितनी वैकेंसी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, अनारक्षित वर्ग कोटि पहला नंबर पे है। अनारक्षित वर्ग जिसमें आपका टोटल 16,204 पद है। कितना? 16,204 पद है। दूसरा नंबर पे आता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसमें 4,046 पद है। अनुसूचित जाति में आपका 6,477 पद है। और अनुसूचित जनजाति में 418। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 7,290 पद। और पिछड़ा वर्ग में आपका 4,861 पद। इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका 1,210 पद है। और इसमें क्या है आपका कि 35% आरक्षण, क्या 35% आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की संख्या, मतलब इसमें फीमेल को अलग से 35% का आरक्षण दिया जा रहा है हर एक कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्या है, जिसमें आपको जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी अलग रखा गया है। दृष्टिबाधित, मुखबाधिर, ठीक है। और उसके बाद अस्थि दिव्यांग, जिनके हाथ पैर से जो विकलांग है उनके लिए आपका 397 जो पोस्ट है वो है। मनोविज्ञान या जो बहुत दिव्यांग है उनके लिए भी अलग से पोस्ट रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप एक टीचर के रूप में नियुक्त किए जाओगे तो आपको सैलरी के रूप में कितना मिलेगा। तो आपको बता दें कि प्रारंभिक वेतन जो है वो आपको 30,500 रुपए मिलेंगे। कितने? 30,500 रुपए प्रति माह की दर से आपको भुगतान किया जाएगा सरकार की ओर से। और समय समय पर आपका वेतन बढ़ते रहेगा। अब चलिए हम जानते हैं कि शैक्षिक योग्यता जो अनिवार्य है वो क्या होना चाहिए। तो पहला नंबर पे है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। पहला नंबर में क्या बोल रहा है कि आप भारत के नागरिक होने के साथ साथ बिहार राज्य के भी नागरिक हो, मतलब बिहार राज्य का आपके पास डोमिसाइल अनिवार्य है कि होना चाहिए। ठीक है। दूसरा नंबर पे देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। कितना? कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आपको ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा को कुछ आपका 5% का छूट दिया गया है, मतलब उन लोग का अगर 45 भी रहेगा तो चल जाएगा। अगला देखिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या बोल रहा है, मान्यता प्राप्त संस्थान से DL BT BEd BAed BSCEd BLEd उत्तीर्ण हो। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए,
वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आपको या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है जिसको हम लोग सीटेट के नाम से जानते हैं, या फिर जो आपका बिहार टेट है, उसमें आपको दोनों में से कोई एक भी एग्जामिनेशन पास करना बहुत जरूरी है। या आप सीटेट पास हो या फिर आपका जो बिहार का टेट होता है अपना स्टेट का, वो आपको पास होना अनिवार्य है, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। चलिए नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए सीटेट में आपको बोला है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभिप्रेत है बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार, मतलब बिहार सरकार का जो टेट होता है, ठीक, और आपका केंद्र सरकार का जिसे सीटेट के नाम से जाना जाता है, प्राधिकरण संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना बहुत ही आवश्यक है इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए आगे जानते हैं कि आपको अनुभव का बात कर रहा, कॉलम 5 में अनुभव क्या है। अनुभव चलिए देखते हैं कि पंचायती राज संस्थान एवं नगरीय निकाय संस्थान अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक और नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का लगातार सेवा, मतलब आपको 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। फ्रेशर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा बोल रहा अनुभव के रूप में कि पंचायती राज संस्थान कोई भी आपको जो सरकारी टीचर का जो आता है उसमें आपको 8 वर्ष का अनुभव चाहिए ही चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। फ्रेशर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा में देखिए क्या बोल रहा कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संतुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद तिथि हो उसके आधार पर की जाएगी। अब देखिए एक नोट करके बोला गया है कि शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब है देख लीजिए, तो 22/4/2022 मतलब 22 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है के पूर्व निर्गत होनी चाहिए, मतलब जितना भी आप सर्टिफिकेट लाओगे वो 22/4 से पहले सारा निर्गत होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए यहां भी बोला है कि जो शिक्षक कार्यरत है उनके लिए, ठीक है, फ्रेशर का कोई बात नहीं किया गया है इसमें। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा जो है वो दिनांक 1/8/2021 मतलब 1 अगस्त 2021 तक सेवानिवृत्त की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब साफ साफ आपका ये है कि 1 अगस्त 2021 तक आपका जो उम्र है वो 60 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट के देखते हैं कि आपका चयन प्रक्रिया क्या है। लिखित परीक्षा होगा आपका, ठीक है, लिखित परीक्षा होगा। यह लिखित परीक्षा में 150 अंकों की होगी। कितना? 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए जो वास्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन 75 अंक, सीधा सीधी बात है, जनरल साइंस का बात कर रहा। सामान्य अध्ययन मतलब आपका जीके का बात कर रहा, ठीक है, उसमें से आपका 75 क्वेश्चन आएगा। और डीएलएड विषय से 75 क्वेश्चन आएगा, मतलब आपका सामान्य विज्ञान से या जनरल करेंट अफेयर से बोल सकते हैं, जनरल साइंस से बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज से बोल सकते हैं, सबका मिला के आपका 75 क्वेश्चन आएगा। और आपका जो सब्जेक्ट है डीएलएड से 75 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। अब अगर आपका 150 क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से 2 सेक्शन में होगा, 75 प्लस 75। उसके बाद बोल रहा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स जो आपका है काट लिया जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव है इस एग्जाम में। और क्या बोल रहा है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, मतलब 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा 150 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें से 0.25 नेगेटिव 1/4 नेगेटिव के रूप में काट लिया जाएगा। साक्षात्कार के बात करें, मतलब इंटरव्यू के बारे में बात करें, तो इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा अगर आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के
संकल्प प्राप्त संख्या दिनांक 16/7/2007। इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, इस पॉइंट में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, आपको कितना नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए वो देख लेते हैं। तो आपको लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, मतलब आपका जनरल से जो भी अप्लाई करेंगे उसको 40% लाना है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% लाना है और अत्यंत वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति बाकी जितना भी है सबको 32% लाना है। मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% लाना है, ठीक है। उसके बाद हमको लाना है पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी से है उसको 36.5% लाना है, बाकी को आपका लाना है कितना, 32% लाना है, ठीक है। अब जो भी आप मार्क्स, मतलब जो भी आप नंबर लाओगे, जो भी आप प्रेफरेंस में डालोगे अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो वैसा ही आपका मेरिट बनेगा और वैसा ही आपका पोस्टिंग भी होगा। अब चलिए आगे कुछ है जो ऑनलाइन के बारे में बताया गया है। आपको ऑनलाइन वेबसाइट तो मैंने पहले ही बता दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं। हाँ, अगर आप या आपका नाम से कोई मिलता जुलता, और अगर आप लोग दोनों का जो सेम नंबर आ जाता है, ठीक है, सेम नंबर आ जाता है, जितना मार्क्स, मान लो आप सपोज करो कि आप 60 लाए और अगला भी 60 लाया, तो उसका जो प्रेफरेंस है, जिसका एज ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, ठीक है। जिसका एज ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। देखिए अगला पॉइंट अगर कुछ काम का है तो उसे देख लेते हैं। हाँ चलिए, अब ये जान लेते हैं कि हमें शुल्क कितना लगेगा, मतलब एग्जामिनेशन फीस के रूप में हम कितना भरेंगे। तो आपको सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपए देना है, मतलब 750 रुपए आपको देना है किसको, अनरिजर्व कैटेगरी से जो अप्लाई करेंगे, मतलब जो जनरल से हैं उनको 750 रुपए देना है। और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए देना है, मतलब जो ST SC है उनको 200 रुपए देना है। और बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपए है, मतलब जो बिहार के जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उनको सिर्फ 200 रुपए का भुगतान करना है इस एग्जामिनेशन फीस के रूप में। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है वो आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि 28 मार्च है। कितना, 28 मार्च से आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका है 22/4/2022, मतलब 22 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। पर आप कोशिश करिएगा कि अगर आप क्राइटेरिया के अनुसार फुलफिल बैठ रहे हैं तो आज से ही, जब आपका आवेदन 28 से स्टार्ट होगा तो आपको आवेदन कर देना है, इंतजार नहीं करना है किसी चीज का। और आपको फॉर्म एडिट का भी टाइम दिया जाएगा, अगर आप कोई गलती से कुछ आप अलग चीज फिल कर देते हो तो आपको करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा, उसका भी आपका इसमें मेंशन किया गया है, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं। तो चलिए इतना ही था। अब आपको ये करना है कि आप देख लेना है आपको कि आप जो जितना भी बताया गया है टर्म एंड कंडीशन, उसमें अगर आप फिलफुल हैं तो 28 को फॉर्म स्टार्ट होगा, 28 या 29-30 तक आपको फॉर्म फिल कर देना है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है और अपने तैयारी में लग जाना है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि अनरिजर्व के लिए सिर्फ 40% मार्क्स बोला गया है। 40% मार्क्स अगर हम बात करें तो अगर हम 150 का 40% निकालेंगे, क्या हो गया, मार्कर तो नहीं चल रहा, 150 का अगर हम 40% निकालते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं। हाँ देखिए, 150 का अगर हम 40% निकालते हैं तो हमारा कितना नंबर आएगा, 60 नंबर। मतलब आपको 150 में से 60 नंबर लाना है, 150 में से सिर्फ 60 नंबर लाना है और आप बन जाएंगे टीचर हेड। ठीक है, कहाँ पे, तो प्राइमरी स्कूल में आपका टीचर हेड के रूप में आपका जो वहां पे ज्वाइनिंग होगा। तो आपको जो अनरिजर्व से है 150 में से आपको मात्र 60 नंबर ही लाना है। सिलेबस मैंने बता दिया, जीके जीएस करंट अफेयर जनरल साइंस सारा कुछ मिला के आपका 75 नंबर का आएगा। और उधर आपका जो सब्जेक्ट था DLED से आपका 75 नंबर आएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपका कितना है, टोटल क्वेश्चन आपका 75 है, 150 है, 150 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा और 1/4 आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपको सारा जितना भी जानकारी इस संबंध में चाहिए था आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हो सके अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए फुलफिल ना हो तो हो सके आपका फ्रेंड हो, आपका कोई रिलेटिव हो। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।